नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज जो खबर हम शुरू करने वाले हैं वो काफ़ी कष्टकारी और मन को झकझोर देने वाली है। ऐसी एक ये खबर है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को जीवन के 23 वर्ष तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो अपने माता पिता के लिए एक सहयोग करेगा और उनके लिए सहारा बनेगा। लेकिन कुछ हमारे सामाजिक, मैं उसको कहूँ कि बुराइयां हैं, या जो धारचूला सीमांत हमारा जो ये क्षेत्र है, कभी अपनी खूबसूरती के लिए और आदि कैलाश यात्रा के साथ ही हमारे विविध प्रकार की संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ समय से यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको मुझे लगता है कि सनसनी के तौर पर प्रस्तुत करना कम से कम मेरे जैसे पत्रकार का काम तो नहीं है। लेकिन एक अच्छी टीआरपी देने वाली ऐसी खबरें होती हैं जिसमें जनता भी वही देखना चाहती है। लेकिन मेरा आज इस खबर के माध्यम से ये मन को काफ़ी व्यथित और दुखी करने वाला है कि एक 23 वर्षीय युवक की चाकुओं से हमला कर उसकी मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि धारचूला नगर बहुत छोटे क्षेत्रफल में बसा हुआ शहर है और वो लड़का, वो युवक कई समय तक सड़क मार्ग के क्षेत्र में तड़पता रहा। लोगों से उसने संभवतः मदद मांगी होगी, लेकिन उसको मदद नहीं मिल पाई। और इस खबर के माध्यम से मेरा एक जो बनाने का ये इस खबर को प्रस्तुत करने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें एक प्रमुख चीज़ ये भी है कि जो धारचूला हमारा जो ये सीमांत क्षेत्र है, आदि कैलाश यात्रियों की दृष्टि से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। भारत नेपाल का ये सीमा है, तो हमारे जो अस्पताल की जो व्यवस्था है, उप जिला चिकित्सालय जरूर इसको बना दिया गया है, लेकिन जो उस युवक की मौत हुई, उसकी मौत का एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि चिकित्सक उसको और बेहतर बताएंगे कि वो किस कारण से हुआ। लेकिन जो मुझे लगता है एक आम नागरिक के तौर पर, कि उसका अत्यधिक मात्रा में रक्त बह गया था, खून बह गया था, जिस कारण से उसकी जान बचाने में डॉक्टरों को दिक्कत हुई। लेकिन आप सोचिए कि धारचूला जैसी जगह पर, जहाँ पर उच्च हमको हायर सेंटर में जहाँ पर जाना पड़ता है, या पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और वहाँ जाकर हमको ब्लड बैंक की सुविधा मिलती है, और यहाँ से उसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि ये जो इस 3 घंटे का जो ये समय बीतता है 100 किलोमीटर चलने के लिए, तो उस समय जो यात्री को, या जो घायल है व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति है, उसको वो जो मदद चाहिए, वो जो उसको सुविधा चाहिए, मुझे लगता है कि धारचूला में ये नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि उस युवक को कल धारचूला में ही ब्लड मिल पाता, खून मिल पाता, तो शायद डॉक्टर कुछ अच्छा कर पाते। होने को जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार उसकी निर्मम हत्या हुई है और उसको चाकुओं से कई बार उस पर हमला किया गया है। आने वाली जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो ये ज़्यादा स्पष्ट करेगी। लेकिन जब मैं घटना स्थल पर था जहाँ पर वो युवक मिला, उस स्थान पर भी बहुत अधिक मात्रा में खून सूखा हुआ मिला। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या धारचूला के विभिन्न स्थानों पर बिकने वाली शराब जिम्मेदार है? क्या जो युवा रोजगार की दृष्टि से ऑनलाइन शराब की बिक्री करना चाह रहे हैं, क्या ऐसी मानसिकता उसके खिलाफ जिम्मेदार है? क्या प्रशासन, शासन, जो लोग, क्योंकि खुफिया तंत्र भी प्रशासन के पास है, सारी चीज़ें हैं, धारचूला एक छोटा सा क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होने वाली घटनाएं, यहाँ पर होने वाली जो चीज़ें हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुँचती होंगी। तो इस खबर के माध्यम से मैं ऐसे आंख मूंद कर बैठे हुए जो प्रशासनिक लोग हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े करना चाहता हूँ। ज़रूर है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश, क्योंकि ये जो बच्चा 23 साल में जो युवक जिसकी मौत हुई है, ये पॉलिटेक्निक कर चुका था। आने वाले समय में एक सुंदर भविष्य को ये बनाता, अपने माँ बाप के लिए मददगार बनता। लेकिन जो धारचूला क्षेत्र की चीज़ें हैं उसके अनुसार उसकी अब मौत हो चुकी है, और मौत के जो जिम्मेदार हैं उनको भी अभी तक
पुलिस के द्वारा ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उनको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। इसीलिए मैं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से उस शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी अंतर मन से संवेदना व्यक्त करता हूं और ये मैं भी अपनी खबर के माध्यम से मांग करता हूं प्रशासन से कि जो गुनाहगार लोग हैं उनकी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, जितना मैंने मौके पर देखा और मैं जितना भी अभी उस पूरी घटना को लेकर मैंने जितनी पड़ताल की है, वो घटना की जो गुत्थी है कुछ हद तक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सुलझी है, लेकिन अभी भी वो पूरी घटना का जो चित्र है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस बहुत जल्दी इसका खुलासा करेगी और जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए धारचूला के उन चिंतनशील लोगों के लिए, धारचूला के प्रशासन के लिए, शासन के लिए और धारचूला के जनप्रतिनिधियों के लिए और धारचूला के उन वैसे लोगों के लिए जो सोशल मीडिया में अन्य अन्य चीज़ों को लेकर के कई चीज़ें बातें करते हैं, उन सभी के लिए मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि वास्तव में अब बहुत देर हो गई है, अब समय आ गया है कि धारचूला के लोगों को वास्तविक सुरक्षित धारचूला के लिए विचार करना होगा और हमको एक साथ मिलकर एकजुट होकर धारचूला को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने बच्चों की जान माल की सुरक्षा के लिए और धारचूला को सुरक्षित बनाने के लिए काम करना होगा। आने वाले जो आज शाम का बुलेटिन होगा इसमें और बेहतर तरीके से हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर कुछ प्रश्न मैं जनता के बीच में छोड़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों पर अब वास्तव में बात होनी चाहिए तो आप जरूर मानसरोवर न्यूज़ के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 वर्षीय युवक की हत्या से धारचूला में मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। धारचूला नगर में शनिवार रात हुई 23 वर्षीय युवक की हत्या से सनसनी मच गई है। शनिवार रात लगभग 10 बजे नगरपालिका मुख्यालय मार्ग के पास एक 23 वर्षीय युवक कमलेश खून से सना सड़क किनारे दर्द से कराहता देखा गया। स्थानीय लोगों के द्वारा परिजन को सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को उप जिला चिकित्सालय धारचूला उपचार के लिए लाया गया। चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक ने पिथौरागढ़ जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों के द्वारा पुलिस को सौंपी गई तहरीर में स्थानीय कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं निर्मम हत्याकांड से पूरे सीमांत क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली धारचूला पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।